मानवा के स्टार्टिंग के अंदर कोई पर्सन बोल रहा होता है कि मैं लगभग 55 साल का हो चुका हूँ इस साल। और हमें दिखाया जा रहा होता है उस पर्सन को जो कि हमारी इस कहानी का यमसी यानी कि मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं इस एज के अंदर यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। जो दूसरे लोग हैं मेरे सेम एज के, वो लगभग रिटायरमेंट लेने की सोच रहे होंगे। क्या सच में मेरी जो लाइफ है वो एक फेल्यूर है? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कुछ जो ड्रैगन्स टाइप क्रिएचर्स होते हैं वो अपने एमसी को देख के घुर्रा रहे होते हैं, और अपना एमसी उन्हें ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर उसकी लाइफ फेल्यूर है तो है क्यों। और बाद में अपना एमसी बाहर आके उन ड्रैगन्स से बोल रहा होता है, या तो मुझे एक सेकेंड की सांस लेने का मौका भी नहीं दे सकते हो। और बाद में वो जो ड्रैगन्स होते हैं वो अपने एमसी के ऊपर एम्बुश करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको मारने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में एक जो ड्रैगन होता है लगभग अपने एमसी के पास पहुंच ही चुका होता है, लेकिन अपना एमसी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को लेके हाथ के अंदर आगे बढ़ चुका होता है, और हम लोगों को बता रहा होता है कि कैसे जो उसकी जनरेशन के प्लेयर्स हैं उन्हें स्वॉर्ड सेंट या फिर स्वॉर्ड गॉड के नाम से जाना जाता है। और अपने एमसी को एक मामूली सा एक ओल्ड मैन जो कि स्वॉर्ड के साथ घूमता है, या फिर एक स्वॉर्ड्समैन जिससे कि डेमेंशिया या फिर डेमेंशिया हो गया है, यानी कि भूलने की बीमारी। बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है यही सारी रिकॉग्निशंस हैं जो कि मुझे मिली है, क्या ये इनफ रीजन होगा? नहीं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कहीं मतलब कि एक प्रीवियस सीन होता है जहाँ पे एक जो ऑक्टोपस टाइप जो डेमन होता है एक लड़की का जो सर होता है उसे पकड़ चुका होता है, और उसके सामने अपने एमसी का स्मॉल यानी कि किड वर्जन होता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मेरी कोई भी फैमिली नहीं थी जिसके कारण मैं ऑर्फनेज के अंदर ही ग्रो हो गया था। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो जो मतलब कि मॉन्स्टर होता है उस लड़की का जो हेड रहता है उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। तो वो लड़की रोते हुए बोल रही होती है अपनी एमसी से कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जो टीचर है वो ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। और उसका जो सर होता है वो कुचल जाता है, यानी कि ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर अपना एमसी जो होता है उसे ही देख रहा होता है, और उसकी आंखों से पानी यानी कि वो रो रहा होता है, और उसके ऊपर पूरा जो ब्लड होता है वो आ चुका होता है। और बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है कि जो इवन मेरी जो ऑर्फनेज टीचर थी, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो टीचर होती है उसका जो सर रहता है यानी कि हेड वो क्रश हो जाता है उस डेमन के प्रेशर के कारण। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो दूसरे पीपल रहते हैं, बच्चे या फिर जो भी लोग, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है और जो दूसरे किड्स थे जो कि मेरे फैमिली की तरह थे वो भी मारे गए। और अपने एमसी रो रहा होता है, और वो जो डेमन होता है धीरे धीरे करके जो उसका हाथ होता है अपने एमसी के सिर की तरफ बढ़ रहा होता है। और अपना एमसी बोल रहा होता है जो सारी चीज़ें थी वो तब से स्टार्ट होगी जब जो स्काई यानी कि अपनी आसमान के अंदर एक कोलैप्स अपीयर हो गया। और हमें दिखाया जा रहा था कि कैसे जो आसमान रहता है यानी कि स्काई, उसके अंदर एक कोलैप्स, मतलब कि कोलैप्स से समझ सकते हो, अपीयर हो गया, जिससे कि बहुत सारे जो डेमन्स होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। और ये जो एक तरह से डेमन्स यानी कि मॉन्स्टर्स की रेन होती है। हम देखते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग अलग प्रकार के लाइक स्पाइडर और वाटर ऑक्टोपस, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग अलग अजीब अजीब तरह की मॉन्स्टर्स होते हैं, ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि अपना एमसी बोल रहा होता है उन डेमन्स और मॉन्स्टर्स ने मेरा सब कुछ मेरे से छीन लिया था। और हम देखते हैं कि एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर जो होता है वो लगभग अपने एमसी को खा ही चुका होता है, लेकिन तभी भी अपना एमसी बोल रहा होता है हम लोगों से कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, ऐसा बोल रहा होता है। और वो जो ऑक्टोपस मॉन्स्टर होता है वो कट हो जाता है, आई मीन उसके जो स्लाइसेस होते हैं वो पड़ जाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे स्लाइसेस पड़ जाते हैं, और एक जो स्वॉर्ड सेंट, आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक एक नाइट होगा, तो आगे बढ़ रहा होता है और अपना एमसी वहाँ पे बैठा हुआ होता है। और अपना एमसी सोच रहा होता है कि क्या मैं मौत के दरवाजे से वापस आ चुका हूँ। और बाद में वो जो लड़की होती है या फिर लड़का एक पोज दे रहा होता है, एक हीरोइक पोज, जो कि अपना एमसी बैठ के देख रहा होता है। और वो लड़की या फिर लड़का बोल रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो? और अपने एमसी उसे देख के रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक मिरेकल क्रिएट हुआ था, एक मिरेकल हैपेंड हुआ था। और बाद में अपने एमसी को करंट सिचुएशन में दिखाया जा रहा होता है कि कैसे वो जो ड्रैगन्स होते हैं उसका जो सर रहता है उसे कट कर रहा होता है अपना एमसी। और अपना एमसी बोल रहा होता है जो फिगर था उसकी वजह से मैं बच चुका था। और बाद में अपने एम्स को दिखाया जा रहा होता है कि जो कि बोल रहा होता है मैं उसकी तरफ बनना चाहता था, इसके लिए मैंने अपनी जो सारी चीज़ें थी उसके अंदर मतलब कि लगा दी थी। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कैसे अपना एमसी जो होता है एक जो गॉब्लिन होता है उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है एक लॉन्ग स्वॉर्ड से। तुम लोग देख लो जो गॉब्लिन रहता है वो बहुत मतलब कि पता नहीं कैसा फेस बना रहा होता है, लाइक टर्की जैसा, या फिर अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है।
घुर्रा रहा होता है और अलग ही फेस बना रहा होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा। और अपना एमसी बोल रहा होता है तो फिर क्यों क्यों। और हमें दिखाया जा रहा होता है एक बैटल के अंदर, जहाँ पे अपना एमसी एक ऑर्क को मार रहा होता है। बाकी अगर तुम लोगों को ऑर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो गॉब्लिन्स रहते हैं उनका जो इवॉल्व्ड फॉर्म रहता है वो मतलब कि ऑर्क रहता है, ठीक है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि नो मैटर, मैं कितने भी मॉन्स्टर को स्ले करूँ यानी कि मार डालूँ। और अपना एमसी बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग सा ही फेस होता है, लाइक निराशाजनक फेस रहता है उसका। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं इन चीज़ों से स्ट्रांग क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक पर्सन को अपना एमसी उठा के अपने जो पैर रहते हैं उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है, और जो कि पर्सन मर गया था आई थिंक। और वहाँ पे वो अकेला नहीं बल्कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो मरे पड़े होते हैं। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर क्यों पा रहा हूँ, लगे किसी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और अपना एमसी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और अपने एमसी को करंट सिचुएशन या फिर करंट यानी कि प्रेजेंट में दिखाया जा रहा होता है, कि जो कि बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मार रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आई मीन पेन कर रहा है, ठीक है। अपना एमसी बोल रहा होता है तुम लोगों से यानी कि ऑडियंस से, क्या तुम लोग समझ गए अब? नहीं ना। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था बाद में कि जेसस मेरी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और मतलब कि फनी तरीके से डर रहा होता है, पता नहीं क्यों। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो है आ जाता है, जिसके बॉडी के अंदर मतलब कि फ्लेम टाइप कुछ लग रहा होता है, जिसके सामने तुम अपने एमसी को देख लो, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है मुझे तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या मेरा कोई ड्रीम है? नहीं। क्या मेरा कोई घर है? नहीं। क्या मेरी कोई फैमिली है? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। और वो जो डेमन आई मीन जो ड्रैगन होता है वो किसी टाइप का फ्लेम मैजिक कर रहा होता है, या फिर फ्लेम निकाल रहा होता है अपने मुंह से। अपने एमसी बोल रहा होता है कि मेरी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा बड़ी फेल्यूर है। और अपना एमसी से देख के बोल रहा होता है कि हाँ चलो जाने दो। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि क्या मैं जो रिग्रेट करना बंद कर सकता हूँ? नहीं यार, मैं सच में मेरी जो वाट है वो लग चुकी है अब। और बाद में अपने एमसी बोल रहा होता है कि मैन मुझे रिग्रेस चाहिए, मुझे रिग्रेस होना है। और बाद में हमें दिखाया जा रहा होता है एक आसमान का सीन। और यहाँ से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो ऑफिशियल तरीके से स्टार्ट हो जाता है। जो तुम लोगों ने अभी तक देखा था वो एक इंट्रोडक्शन टाइप तुम मान सकते हो, लाइक मतलब कि अपने एमसी के लाइफ के अंदर कितने ज़्यादा घोड़े लगे पड़े हैं पीछे से, तुम मतलब कि इससे समझ जाओ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि बहुत सारे जो ड्रैगन्स रहते हैं उनके जो सर होते हैं वो कटे पड़े होते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ को घिसड़ा गया होता है ऐसा लग रहा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि एक जो ड्रैगन रहता है उसके जो सिर का बीच में वाला हिस्सा हिस्सा रहता है उसके अंदर घुसा के अपना स्वार्ड, लॉन्ग स्वार्ड वहाँ पे एक हीरोइक पोज दे रहा होता है, और वो जो ड्रैगन होता है वो मरा पड़ा होता है। बाकी जो ब्लू ब्लू चीज़ देख रहे हो ये सब कुछ आई मीन ग्रीन ग्रीन चीज़ है, सब कुछ ब्लड है ड्रैगन का, ठीक है। और अपने एमसी को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने जो एंशियंट ड्रैगन्स नेस्ट होता है उसे क्लियर कर दिया है तुमने। और अपना एमसी एक हीरोइक पोज बना रहा होता है और बोल रहा होता है कि जीसस, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ तो मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूँ। और हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे अपने एमसी का नेम शिन सांग-यून है, जो कि 55 साल का है, ठीक है, करंटली 55 साल का है। और अपने एमसी हम लोगों से बता रहा होता है, इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मेरा नेम शिंग सांग-यून है, जिससे कि मैं शिनी कहूँगा। तो फिर अपना शिन बोल रहा होता है कि मैं लगभग 30 साल से ये जो स्वार्ड्समैन है, एज ए स्वार्ड्समैन जी रहा हूँ। और मतलब कि मेरी जो लाइफ की बेस्ट अचीवमेंट है वो है कि मैं कंट्री के टॉप 100 में था। और बेसिकली ये एक मतलब कि समुंदर के अंदर एक छोटी सी बूंद की तरह है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और अपना एमसी कुछ चीज़ देख लेता है और बोल रहा होता है कि क्या है मेरा रिवार्ड है एक स्किल बुक। और स्किल बुक को दिखाया जा रहा होता है, और अपना एमसी उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि जैसे मैंने दूसरे आर्टिफैक्ट्स को खा रखा है, क्या मैं इसे भी खा सकता हूँ। और कुछ देख के उसकी जो आंखें होती है चौंधड़ा जाती है। और हम देखते हैं कि अपने एमसी को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि जो कॉन्स्टलेशन है लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट वो एंटर हो चुका है। बाकी मैं इसे कॉन्स्टलेशन ही बताऊंगा क्योंकि उसका जो नेम है थोड़ा सा अजीब टाइप है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो कॉन्स्टलेशन होता है वो एक पोर्टल के अंदर से बाहर आ रहा होता है, तुम देख लो। और बाद में हम लोग देखते हैं अपना एमसी उसे देख रहा होता है अपना स्किल बुक लेके।
और वो जो कॉन्स्टलेशन होता है वो आने के बाद सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है, क्योंकि जो कॉन्स्टलेशन होती है उसकी जो भाषा रहती है, मतलब कि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो फिर जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपनी एमसी को ब्लेस कर रहा होता है, उसके मतलब कि अप्रिसिएट कर रहा होता है उसके हार्ड वर्क के लिए। और तुम लोग अगर देखोगे तो भवता पर शिरस्मय कृते धन्यवाद, मतलब कि एक संस्कृत जो रहता है अपने इंडिया के अंदर उस लैंग्वेज के अंदर बोल रहा होता है। आई थिंक नहीं, ये सच में अपनी जो संस्कृत भाषा है वो वही है, ठीक है। जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपने एमसी को एडिशनली कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है उसके फाइनल स्ट्राइक के लिए। बाकी जो मुझे संस्कृत है उतनी ज़्यादा आती नहीं है, क्योंकि संस्कृत और जो हिंदी रहता है वो दो सब्जेक्ट रहता है ऑप्शनल, तुम दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। तो मैंने हिंदी चूज़ किया था। और वो मतलब कि अपना एमसी बोल रहा था कि ये जो पर्सन है जो कि अभी एंटर हुआ है या फिर आया है, ये इसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एक कॉन्स्टलेशन जिसका नेम लेड ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है। और अपने एमसी उससे थैंक यू बोल रहा होता है। तो फिर वो कमी पर नासित ऐसा कुछ बोल रहा होता है, तुम लोग देख लो अपने कॉन्स्टलेशन को। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है अपने कॉन्स्टलेशन को कि मैं मतलब कि हम लोगों से बोल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है उसके कॉन्स्टलेशन को, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ। और अपना जो एमसी एक थर्ड रेट का स्वार्ट्समैन है। और हम लोगों को बताया जा रहा था कि लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट है क्या, यानी मीन कॉन्स्टलेशन। तो फिर जब जो प्लेयर होता है वो लेवल 850 के ऊपर आ जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कॉन्स्टलेशन के साथ या फिर लेड ब्लूमर स्टूडेंट के साथ, जिससे कि तुम्हारे जो सभी आर्टिफैक्ट्स या फिर जो टाइटल्स स्टैट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। और जब जो एक प्लेयर लेवल 900 पे रीच कर लेता है तब उसके जो स्टैट्स रहते हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं, यानी कि 3 गुना हो जाते हैं। और अपने एम्स का जो कॉन्स्टिलेशन होता है वो थोड़ा सा मतलब कि छोटे साइज के अंदर आ जाता है। और हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे अपने एम्स का यानी कि शिन का जो करंट लेवल है वो मतलब कि सिर्फ 650 है, ठीक है। और अपना एमसी मतलब कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है अपने कॉन्स्टिलेशन का। और बाद में जो उसका जो कॉन्स्टिलेशन होता है उससे बोल रहा होता है कि तुम ना वो जो स्किल बुक है उसे ट्राई करो खाने की। अपना एमसी बोल रहा होता है कि मैं अभी उसे खाने ही वाला था। और बाद में वो अपना एमसी जो होता है अपना जो माना होता है उसे आगे लेते हुए बोल रहा होता है कि मैं अब इसे खाने वाला हूँ तो तुम रेडी हो जाओ। बाकी ये जो आगे कर रहा है ये लाइट टाइप है, माना है उसका। और अपना एमसी बोल रहा होता है डेवर आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स को खा जाओ, ठीक है। तो अपना एमसी बोल रहा था एक ओनली स्किल है जिससे कि मैंने एक्वायर किया था जब मैं अवेकन हुआ था। अपना एमसी बोल रहा होता है कि कैसे जो स्किल है उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए उसने जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं उसे बॉईल करके पका के अलग अलग चीज़ें ट्राई करके उसे समझने की कोशिश की। लेकिन उसके जो यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें मतलब कि ख़त्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगभग 30 साल बीत चुके थे उसके जो यूजलेस एक्सपेरिमेंट्स थे उन्हें ख़त्म होने के लिए। और अपना एमसी जब माना सिंक्राइजेशन का यूज़ कर रहा था हमें दिखाया जा रहा था कि उसका जो स्किल बुक होता है उसके आसपास माना जा रहा होता है, आसपास घूम रहा होता है, जो कि माना सिंक्राइजेशन होता है। बाकी अगर गलत प्रोनाउंस करूँ तो माफ़ कर देना। और अपना एमसी बोल रहा होता है इसके लिए तुम्हारे पास एक आर्टिफैक्ट होना चाहिए, वो भी एक सूटेबल रैंक का। और जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो एक्टिवेट करने की कंडीशन है डिवर आर्टिफैक्ट की, तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जो दूसरे मतलब कि प्लेयर्स थे तब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके थे, जब वो अवेकन किए थे तब से वो स्ट्रांग बन रहे थे। और अपने एमसी उस स्किल बुक को देख रहा होता है और पता नहीं अपने एमसी को क्या हो जाता है, वो जो आर्टिफैक्ट या फिर जो स्किल बुक होता है उसे फेंकते हुए बोल रहा होता है कि क्या इसके अंदर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस और कुछ चीज़ें, ये तो स्किल बुक हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहा होता है अपने एमसी गुस्से से। जो कॉन्स्टलेशन होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है इस स्किल बुक के बारे में, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों ना तुम इसका यूज़ फिर से करो, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो क्यों ना तुम कॉम्प्रोमाइज़ करके तुम जो माना सिंक्राइजेशन है उसका फिर से यूज़ नहीं करते। अपना एमसी गुस्सा होकर उससे बोल रहा होता है कि क्या बहुत ज़्यादा टाइम, क्या तुम्हें पता भी है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है? मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूँ अब। अगर मेरा एक बच्चा होता 30 साल की उम्र के अंदर तो अब तक वो एक 30 साल का पर्सन बन जाता, उसका एक चिल्ड्रन भी हो जाता अब तक, यानी कि मैं ग्रैंड पा हो जाता अभी तक। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा? तुम तो एक कॉन्स्टलेशन हो ना, तुम मरते भी नहीं हो। और जो कॉन्स्टलेशन होता है उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने एमसी से माफ़ी मांग रहा होता है। तो फिर अपना एमसी उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बात है कि मैं उसके मतलब कि जो मेरी लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ।
और जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके अंदर मतलब कि कुछ तो ट्रिगर हो जाता है, पता नहीं क्या ट्रिगर हो जाता है। तो फिर अपने हमसे बोल रहा था कि वो जो पर्सन था जिसके मैंने बैक से देखा था, पिछवाड़े से देखा था, आई मीन बैक से, आई मीन पिछवाड़ा ही बोलते हैं, आई मीन पता नहीं, बैक से देखा था। मैंने अपना बेस्ट दिया था उसकी तरफ बनने के लिए, लेकिन लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ अब। मैं अगर सिर्फ थोड़ा सा यंगर होता यानी कि जवान होता और जो कॉन्स्टलेशन होता है वो सभी चीज़ें सुन रहा होता है और पता नहीं क्यों स्माइल कर रहा होता है कि, और बाद में जो अपना एमसी होता है बोल रहा था कि एनीवेज मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ, और वो जो कॉन्स्टलेशन होता है उससे बोल रहा था कि क्यों ना तुम जाके दूसरे प्लेयर के साथ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करो, और तभी अपने एमसी के आसपास एक ब्लू कलर का माना फ्लो होने लग जाता है, जो कि अपना एमसी उससे समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा होता है, लेकिन जो कॉन्स्टलेशन होता है वो सभी कांड कर रहा होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा था कि कॉन्स्टलेशन पावर, और अपना एमसी बोल रहा था ये जो तुम सीन को विटनेस कर रहे हो राइट नाउ, ये मेरा लास्ट मेमोरी है जब मैं 55 साल का था। तो फिर तुम लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि जो अपना कॉन्स्टलेशन होता है वो क्या करने वाला है अपने एमसी के साथ। तो फिर वो सभी उसकी जो बॉडी होती है गलने स्टार्ट हो जाती है, जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है जो तुमने स्किल को मतलब कि डिवोर किया था उसका जो यूटिलाइज है वो कॉन्स्टलेशन कर रहा है, और अपने एमसी को मतलब कि अलग ही चीज़ें दिखाई दे रही होती है, लाइक रिग्रेशन, रिटर्निंग बैक, पूर्वायु, पुरनातु, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। तो तुम देख लो, चाइनीज़, जापानीज़, इंग्लिश, कोरियन, और ये क्या मतलब कि आई मीन ये रशियन है, आई मीन रशियन लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही होती है और हमें बाद में दिखाया जा रहा होता है कि कोई पर्सन बोल रहा होता है, बाद में कोई पर्सन बोल रहा होता है डंजन्स और गेट, जो कि बेसिकली एक शो होता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप करेंगे। बाकी मैं इतना बता देता हूँ, ये जो लड़की है जो कि तुम देख पा रहे हो इसका नेम होता है हान ह्यूनजियोंग, जो कि ह्यूनजियोंग कॉर्पोरेशन की सीईओ होती है, जो कि सभी लोग मतलब कि वो रिपोर्टर और जो लड़की होती है वो सिर्फ डंजन्स और गेट्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कोई भी मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होने वाली फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो फिर वो सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं इस सभी चीज़ों के अंदर, और ये सभी चीज़ें अपना एमसी देख रहा होता है। बाद में अपना एमसी बोल रहा होता है कि सच में मैं रिग्रेस हो चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैंने इस सीरीज़ को देखा था। ऐसा बोल के वो जो डैगर होता है उससे पॉलिश कर रहा होता है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज होता है, और उसे मतलब कि कॉन्शियसनेस को हासिल किए हुए सिर्फ 4 दिन बीते हुए होते हैं, और लगभग 30 साल पीछे आ चुका था अपना एमसी। और वो जब अवेक हो गया था यानी कि जग गया था, तो मतलब कि जो उसकी कॉन्शियसनेस थी जब उसे हासिल किया था तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और लगभग 30 साल पहले जब उसके पास मतलब कि एक अपार्टमेंट के अंदर रहता था, उस अपार्टमेंट के अंदर था अपना एमसी, और वो अपनी बॉडी को देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। उसकी जो बॉडी थी वो 25 साल की थी, और उसके अंदर जो सोल मतलब कि तुम सोच सकते हो सोल हो गया आई थिंक, तो जो सोल होती है लगभग 55 साल के बुड्ढे की होती है, ठीक है, बुड्ढे की, या फिर तुम समझ सकते हो उसका जो एक्सपीरियंस होता है 55 साल तक का उसके पास होता है। तो फिर अपना एमसी बोल रहा होता है कि नो मैटर्स, मैं उसे कैसे भी और किसी भी एंगल से देखूं, वो जो कॉन्स्टलेशन का मिरेकल था एक तरह का, इसके ऊपर कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और वो कंफ्यूज होकर भी वो जो डैगर होता है उसे घुमा रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसे बाहर जाना चाहिए। और हमें बताया जा रहा था उस डैगर के बारे में, जो कि उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उससे मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैक पावर है +17 हो जाती है, और जो इफेक्ट होता है वो +10 का एजिलिटी होता है। और अपने एमसी जो वेपन होता है आई मीन डैगर, उसे ही देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये ब्रोंज टायर का डैगर है, जो कि मैंने लकी होने के कारण इसे इस टाइम पीरियड यानी कि 4 दिनों के अंदर हासिल किया था। और ये जो रैंक आई मीन रैंक है थोड़ी सी लो हो सकती है, बाकी तुम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ इसके कारण ऐसी आवाज़ निकल रही है जम्बलिंग टाइप। और अपना एमसी बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि ये जो मेरी हिडन स्किल है, ठीक है, मतलब कि डेवर आर्टिफैक्ट है एक हिडन स्किल है, फिर अपना एमसी उसका यूज़ कर रहा होता है, और अपने एमसी को बताया जाता है सिस्टम के द्वारा कि जो ऑब्जर्वेशन रेट है वो डिटरमाइन हो चुका है। जो ऑब्जर्वेशन रेट है बेसिक स्टैट्स वो ब्रोंज टाइप के आर्टिफैक्ट के वो 10 है, और प्रीवियस यूज़ के कारण आर्टिफैक्ट के ये जो मतलब कि रेट है थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आके इसका जो फाइनल ऑब्जर्वेशन रेट है वो 20% है।
अपना एमसी बोल रहा होता है कि इवन दो जो ऑब्जर्वेशन रेट है थोड़ा सा लो है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका यूज़ बहुत टाइम से नहीं किया है, ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश हो रहा होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं एक हिडन स्किल है, ठीक है। और अपने एमसी को जो सिस्टम है उसके द्वारा बताया जा रहा होता है कि जो माना सिंक्राइजेशन है वो डैगर के साथ वो स्टार्ट हो चुका है। और अपने एमसी एक अलग ही स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद अपने एमसी के जो बाल कपड़े थे वो सब कुछ फाइट हो गए थे और बहुत ज़्यादा अलग सा वो जो सिनारियो था वो था। और अपने एमसी को बताया जा रहा था कि वो जो गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस है उसके अंदर वो आ चुका है। और अपने एमसी बोल रहा था कि क्या गैप ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये जो स्पेस है यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है, और यहाँ पे आके मैं जो आर्टिफैक्ट है उसे खा सकता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ जब भी मैं इस स्पेस के अंदर आ जाता हूँ, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी डिश मुझे मिल सकती है। और हमें दिखाया जा रहा था कि ऊपर से कोई डिश नीचे आ रही होती है, जो कि बेसिकली मुझे एक चिकन लग रहा होता है, जो कि अपने एमसी उसे देख रहा होता है। और अपने एमसी को बताया जा रहा होता है कि जो ऑब्जर्वेशन जो है वर्मोथ का डैगर वो कंप्लीट हो चुका है, और अपना एमसी उसे देख रहा होता है कि जो कि लगभग चिकन ही होता है आई थिंक। और अपना एमसी उसे देख ही रहा होता है, जो सिस्टम होता है वो अपने एमसी से बोल रहा होता है कि एक रोस्टेड बीबीक्यू चिकन है, यानी कि बारबेक्यू वाला चिकन है जिसे कि ड्रिल किया गया है ऑलिव ऑयल के साथ। बाकी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है, लेकिन मैं फास्टिंग के अंदर हूँ, इसकी वजह से मैं नहीं खा सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिस्टम, एमसी नहीं। तो फिर अपने एमसी उसे देख के बोल रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये नॉर्मल डिश है, वरना मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा अजीब सी डिश आ सकती थी। और बाद में अपना एमसी जो होता है उस डिश को खा लेता है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बदले में अपने एमसी को परमानेंटली जो +2 का एजिलिटी है वो स्टार्ट मिल जाता है। और साथ ही उसके पास एक हिडन स्किल आ जाती है जो कि होती है डेमन बैश, जो कि वो एक्वायर कर लेता है अपना एमसी। और वो जो डैगर होता है वो पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मतलब कि उसका जो नामो निशान है वो मिट रहा होता है। और अपने एमसी को बताया जा रहा होता है कि तुमने जो डैगर है उसे कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया है, जिसके कारण वो डिसअपियर हो रहा है फॉरएवर, यानी कि पूरी तरीके से, ठीक है। और बाद में अपने एमसी उसे खा के बहुत ज़्यादा बैठ के मतलब कि अपने पेट को पकड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि एक शेम है कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन वो वैसे भी मेरे यूज़ के अंदर नहीं आ पाता था। और अपना एमसी बोल रहा था कि जबकि मैंने एक स्किल को ऑब्टेन कर लिया जैसे कि मैंने प्लान किया था, आई थिंक मुझे अब बाहर जाना चाहिए, ऐसा अपना एमसी बोल रहा होता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि कहीं तो एक जो पोर्टल होता है वो ओपन हो चुका था, जिसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, जो कि डंजन नंबर 85 होता है, जिससे कि लीड करने वाला होता है टीम यून डाइक यूंग। सो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन मेरी जो आवाज़ है मतलब कि थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बोलने के कारण नहीं निकल रही है ठीक से। तो फिर इस वजह से अब हम इस एपिसोड को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। आगे की जो भी स्टोरीज़ है मतलब कि स्टोरी है पूरी मानवा की, उसे हम एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर देंगे। और साथ ही जो सभी प्रीव्यूज़ है इसे तुम देख लेना, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। बाकी बहुत ज़्यादा बैडास होने वाला है आगे का एपिसोड, तो उसे ज़रूर से वॉच करना। और अब से मतलब कि थोड़े शॉर्ट फॉर्म के अंदर एपिसोड्स आना आ जाएंगे, मतलब कि ठीक है आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मतलब कि मैंने पहले से एक बार एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन वो जो फाइल है वो पूरी तरीके से करप्ट हो गई थी, जिसके कारण मैं अब फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इतना ही, क्योंकि मैं अब ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने के कारण मेरा जो गला है वो बैठ चुका है, ठीक है। तो फिर इस वजह से अब मैं यहाँ पे ही फिनिश करता हूँ। बाकी तुम ध्यान से याद से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, मैं उसके ऊपर 2-3 दिनों के अंदर एक यच मानवा अपलोड कर दूंगा, जिस यच मानवा का नेम है द मैंशन। बाकी इतना ही था बस, थैंक यू, गुड लक फॉर योर ऑल द परंपरा, थिंग्स। प्रतिष्ठा, अनुशासन। Credit goes to Webtoon app. In Webtoon app, there are so many different types of categories of manhwas are available, whether they are fantasy, comedy, romance, supernatural, or drama. Also, school life, hitch or harem are available also here. Some manhwas are for free, and for some other manhwas, you have to access Webtoon Premium. And you can access Webtoon app by installing it from App Store or Play Store. So also the credit goes to Webtoon app as well as credit goes to webcomic. There are so many different kinds of genres are available of manhwas and comics in webcomic.
like action genre and fantasy genre. Eastern fantasy, sci fi, scientific fictional, drama, romance, Eastern romance, BLGL, comedy, slice of life, horror, mystery, and for some people, LGBTQ+. Some manhwas are free here, or for some manhwas you can access premium of webcomic, or you will earn some coins of webcomics when you read other manhwas which are free. With the help of coins, you can also access the other paid versions of webcomics here. It's also credit goes to webcomic also. Wow! Beautiful!